तुम्हारी एक बहुत ही कीमती चीज़ मेरे पास ही रह गई है। कोई एनवेलप है किसी दूसरे देश से। तुम्हारे इतने करीब होने के बावजूद भी मुझे पता ही नहीं चला तुमने परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया था। ये एनवेलप खोलने से पहले मैंने बहुत सोचा। तुम्हें पसंद जो नहीं तुम्हारी चीज़ें कोई बिना पूछे हाथ लगाए तो। पर मैं पूछती भी कैसे। तुम मुझसे नाराज़ जो थे। हाय, मेरा नाम साची अग्रवाल है और मेरी एक 4 साल की बेटी है। कहने को तो लोग बड़े ही आगे बढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में जॉब, बिग एजुकेशन, ओपन एंड ब्रॉड माइंडेड सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है हमारी। तो माइन वॉज एन अरेंज मैरिज, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को खुद ही सिलेक्ट किया था, सिर्फ एक ही मुलाकात में। कुछ दिनों पहले मैं ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ कहने को तो मेरे पास कई रास्ते थे, पर उनमें से एक भी रास्ता चुन पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कभी कभी सोचती कि ऐसा रास्ता चुनूं जो सबसे आसान हो, फिर सोचती कि ऐसा तो कोई रास्ता ही नहीं बना। कभी ये सोचती कि ऐसा रास्ता चुनूं जो सबसे कम मुश्किल हो, पर हर रास्ते पर मुश्किलों की एक लंबी लाइन लगी थी। पहला रास्ता जो मुझे अधमरी जिंदगी और बेइज्जत भरी जिंदगी की ओर ले जाता। आप सोच रहे होंगे कि अंजाम जानते हुए भी मैंने ऐसे रास्ते को वन ऑफ द ऑप्शंस क्यों रखा, क्योंकि ये मुझे उस समय का सबसे आसान रास्ता लगता था। वो था अपने पति के साथ उनके घर पे ही रहना। मैं भले ही एक जिंदा लाश बन जाती, पर मेरी बेटी के सर पे तो उसके पिता का साया होता। पर ऐसे पिता के साये का भी क्या फ़ायदा जो उसे पैदा होने से पहले ही मार देना चाहता था। कहीं वो भी अपना वजूद ना खो बैठती मेरी तरह, और लोग मुझे ये इल्ज़ाम देते कि माँ होते हुए भी मैं अपनी बेटी को बुरे साए से नहीं बचा पाई। अब इसके आगे आने वाले हर रास्ते से पहले मुझे एक बहुत ही बड़ा फ़ैसला लेना था। वो था इतने प्यार और शिद्दत से बसाए हुए अपने घर की दहलीज़ लांघना। दूसरा रास्ता था कि मैं अपने भाई भाभी और मम्मी पापा के साथ रहूँ। कहने और सुनने में ये बड़ा ही खुशनुमा लगता है, वन बिग हैप्पी फैमिली, बट डज दिस रियली वर्क? क्या मेरी भाभी हमें अपना पाएगी? क्या हमें वही इज्जत मिलेगी जो पति के घर से कभी कभी आने पर मिलती थी? अगर उन्होंने हमें अपना भी लिया तो क्या मैं इस दुनिया के तानों से बच पाऊंगी? घर बैठी हुई ननद इंटरफेयर करती है वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, घर बैठी हुई का मतलब ये नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास पति और उसका घर नहीं है। फिर एक रास्ता ये भी है कि मैं और सारा अकेले रहें। वैसे अकेले क्यों, हमें एक दूसरे की तो कंपनी होती है, पर तब भी लोग यही कहते हैं इसे तो इंडिपेंडेंट होने का घमंड है। पता नहीं अकेले रहकर इसे क्या क्या करना है। अब इस क्या क्या की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए अफेयर्स, किसी के लिए लव, किसी के लिए वन नाइट स्टैंड, और कोई कोई तो बस हमें खुश देखकर ही मन घड़त कहानियाँ बना लेगा। हम जैसे लोगों को, मतलब डिवोर्सी और विडोज को, खुश रहने का भी हक नहीं है। तब भी मेरी ही परवरिश पर सवाल उठाए जाते। अकेली माँ अपनी बेटी को भी यही सब सिखाएगी? अब यही सब का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग क्या कहना चाहते हैं। फिर ये भी एक रास्ता था कि मैं, मम्मी पापा और सारा साथ रहें, पर फिर लोग कहते कि मैंने माँ बेटे को अलग कर दिया। इंडिपेंडेंट होके भी इसे सहारे की ज़रूरत है, और डर भी लगता था कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि एक बेटी माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँ? क्या मेरा जीवन साथी ये समझ पाएगा कि मैंने ये फ़ैसला क्यों लिया? या क्या मेरे माता पिता फिर से मेरे भाई के पास जा पाएंगे? मैंने कहा था ना, हर रास्ता बड़ा ही मुश्किल है। अंधेरा ही अंधेरा था हर जगह।
ज़िंदगी धुंधली सी हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इन लोगों में अपने भी शामिल थे। बहुत सोचने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ ही गया कि ज़िंदगी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए। इस फैसले के साथ मुझे और सारा को ज़िंदगी बितानी है, लोगों को नहीं। तो वो फैसला भले ही सबसे आसान ना हो या वो सबसे कम मुश्किल भी ना हो, पर वो रास्ता ऐसा हो जहाँ खुश रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, जो मेरी और सारा की अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर सके, जो मेरे कानों में गूंजती हुई मेरी उस पति की आवाज़ को निकाल पाए, जो कहती रहती है कि छोड़ी हुई लड़की का कोई नहीं होता। अब वैसे तो अपने पति से अलग होने का फैसला मैंने लिया था, पर यही कहा जाता है, छोड़ी हुई लड़की। छोड़ी हुई लड़की का भले कोई ना हो, पर वो खुद तो वो खुद की है, और वो ऊपर वाला तो है जिसे हम भले ही भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। When he closes one door, he opens another. इसीलिए मैं आप सबसे ये कहानी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह किसी उलझनों में हो तो प्लीज़ आप भी लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप जानना चाहते होंगे ना कि मैंने कौन सा रास्ता चुना। मुझे मेरी ही कंपनी के दूसरे लोकेशन से जॉब ऑफ़र आई थी। मैंने कहा था, ये रास्ता मेरे लिस्ट में तो नहीं था, पर मैंने कहा था ना, वो है। आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी अप, एंड अभी पैकिंग करते करते ही मैं आप सबसे बातें कर रही हूँ। नए लोग, नई जगह, नई ज़िंदगी, शायद कुछ नयापन या कुछ बदलाव आएगा हमारी ज़िंदगी में। ये नए लोग शायद वही नई पुरानी बातें करेंगे, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भी मेरी इन बातों पे गौर कीजिए और सोचिए दूसरों की ज़िंदगी में कुछ भी बोलने से पहले। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग बची है, बहुत सारा काम है। हम फिर कभी मिलेंगे। बाय।